My dear students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing questions from the topic of surds and indices. Start करते हैं session. So first question, let A be M and N be natural numbers such that A is greater than 1 and B is greater than 1. यानी कि A and B both are greater than 1 obviously. So A to the power M into B to the power N, that is equal to 144 to the power 145. Then largest possible value of N minus M क्या होगा? A to the power M into B to the power N, that is equal to 144 to the power 145, and we have to find out largest possible value of N minus M. 144 is 12 का होल स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर टू द पावर 145, सो 12 टू द पावर 290 हो गया, ठीक है. और 12 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1 टू द होल पावर 290, लेकिन दिस बिकम्स इक्वल टू 2 टू द पावर 580 इंटू 3 टू द पावर 290, एंड दिस इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू b टू द पावर n. नाउ हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए है n माइनस m का लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू. इफ n माइनस m को मैक्सिमाइज करना है, दिस हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड, सो n शुड बी मैक्सिमाइज्ड, जितना ज़्यादा बड़ा वैल्यू उतना बेटर है, और m शुड बी मिनिमाइज, जितना छोटा वैल्यू निगेटिव हो तो और बेटर है. इजंट इट सो? बट क्या पॉसिबल है निगेटिव? निगेटिव तो पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे, बट डेफिनेटली बिकॉज m एंड n आर नेचुरल नंबर्स, तो निगेटिव तो नहीं हो सकता, बट m शुड बी एज लीस्ट वैल्यू एज पॉसिबल. तो सबसे छोटा क्या हो सकता है? m minimum can be equal to 1. So m should be 1 if possible and n should be as higher value as possible. Okay, ठीक है. And since a, b, m and n सारे के सारे natural numbers हैं, so हम ऐसा तो नहीं कर सकते 2 की पावर 580 को we cannot write this as 2 to the power 1 by 2 to the power 1160 या और कोई बड़ा वैल्यू 2 to the power 1 by 4 to the power 2320, ऐसा तो नहीं लिख सकते बिकॉज दिस विल नॉट बी नेचुरल नंबर. ये तो नेचुरल नंबर नहीं रहेगा. जबकि क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ए बी एम एन सारे के सारे नेचुरल नंबर होने हैं, यानी कि ए टू द पावर एम है तो ए भी नेचुरल नंबर होगा, बी भी नेचुरल नंबर होगा, एम भी नेचुरल नंबर और एन भी नेचुरल नंबर होगा. सो ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे नहीं लिख सकते इसको. ठीक है, ओके, क्या क्लियर है? सो वन वे कुड बी दैट वी कैन राइट ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एन है 2 टू द पावर 580. 580 इज अ गुड पावर, अच्छा खासा बड़ा पावर है, और इससे बड़ा इसको कर नहीं सकते. सो वी कैन राइट दिस एज 2 टू द पावर 580 मल्टीप्लाइड बाई, नाउ हमें m को मिनिमाइज करना है, n को मैक्सिमाइज करना है, तो वी कैन कंपेयर b टू द पावर n विद 2 टू द पावर 580, एंड इफ दैट इज सो, यानी कि b इज इक्वल टू 2 आ गया, n इज इक्वल टू 580 आ गया. अब a टू द पावर m में m को इक्वल टू 1 रखना है, सो इफ m हैज टू बी इक्वल टू 1 तो a शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, यानी कि वी कैन राइट दिस एज 3 टू द पावर 290 टू द होल पावर 1. नाउ वील कंपेयर a टू द पावर m with this value, so a will be equal to 3 to the power 290 and m will be equal to 1. So n आ गया 580, m आ गया equal to 1. So answer n minus m will be equal to 580 minus 1 579. 579, क्या है? क्लियर है? ठीक है. अगर तुम सेकंड ऑप्शन के साथ जाते, लेट अस से अगर हम इंस्टेट करते कि b को करते इक्वल टू 3, तो n होता 290, एंड इन दैट केस हम a लेते इक्वल टू 2 टू द पावर 580 और m हो जाता 1, बट ऑब्वियसली उस केस में n माइनस m हमारा 289 आएगा, विच इज फार लेसर देन 579. दैट इज वाई आंसर विल बी 579 ऑप्शन ए. इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू विल बी ऑप्शन ए 579. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट n be any natural number such that 5 to the power n minus 1 is less than 3 to the power n plus 1, then least integer value of m that satisfies 3 to the power n plus 1 less than 2 to the power n plus m for each such n. So n is any natural number such that 5 to the power n minus 1 is less than 3 to the power n plus 1. So for n, this relationship must be satisfied. 5 to the power n minus 1 is less than 3 to the power n plus 1. If we put n is equal to 1, क्योंकि n एक नेचुरल नंबर है, मिनिमम वैल्यू 1 होगा, सो n इक्वल टू 1 पे 5 टू द पावर 0 n माइनस 1, यानी कि 1 माइनस 1, 5 टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1 इज लेस देन 3 टू पावर 2 विच इज 9, so 1 is less than 9. yes, that is satisfying for n is equal to 1. for n is equal to 2, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? 5 टू द पावर 2 माइनस 1, यानी 5 टू द पावर 1. बेसिकली ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, दिस विल बी 5 और दिस विल मल्टीप्लाई बाई 3, सो 27, 3 क्यूब. ठीक है, सो 5 इज स्टिल लेस देन 27. बट क्या ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि हम लेफ्ट हैंड साइड में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. फिर से नेक्स्ट n इक्वल टू 3 पे क्या करेंगे? अगेन यही सेम कहानी दोहराएगी, और हमारा लेफ्ट हैंड साइड को हमें लेसर रखना है राइट हैंड साइड से, जबकि मल्टीप्लाई हम लेफ्ट हैंड साइड में लार्जर वैल्यू से कर रहे हैं. सो आफ्टर सम टाइम
लेफ्ट हैंड साइड विल बी लार्जर देन द राइट हैंड साइड, इजंट इट सो? तो कुछ वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगा, बाद में अल्टीमेटली लार्जर हो जाएगा, बिकॉज हम लेफ्ट हैंड साइड में हर बार 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में 3 से कर रहे हैं, छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो n इज इक्वल टू 3 के लिए दिस विल बी 25 एंड दिस विल बी 81। n इज इक्वल टू 4 के लिए दिस विल बी 125 एंड दिस विल बी 243। ठीक है, सो स्टिल स्मॉलर है। n इज इक्वल टू 5 के लिए दिस विल बी 625, दिस विल बी 729, तो स्टिल स्मॉलर है, अभी भी स्मॉलर है, बट जैसे ही n इज इक्वल टू 6 पे जाओगे दिस विल बी 3125 एंड दिस विल बी 2187। सो नाउ दिस इज नॉट स्मॉलर, सो ओनली वैल्यूज दैट आर सेटिस्फाइंग आर टिल n इज इक्वल टू 5। n इज इक्वल टू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि n इज इक्वल टू 1 से लेके 5 तक की वैल्यूज हमें सेटिस्फाई करेंगे। So these are the values of n that are satisfying the inequality 5 to the power n minus 1 less than 3 to the power n plus 1. Then question is asking the least integer value of m that satisfies 3 to the power n plus 1 less than 2 to the power n plus m for each such n. हमें n की वैल्यू तो पता चल गया, फ्रेश पेज पे चलते हैं। ठीक है, n तो हमारा 1 से लेके 5 तक है। Then question is asking least integer value of m that satisfies the inequality for each such n. यहां पे मतलब समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन हमसे क्या डिजायर कर रहा है? लीस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ m, बट किसके लिए? सारे n के लिए, फॉर ईच सच n। ठीक है, तो हमें लीस्ट चाहिए m मिनिमम चाहिए, बट कौन सा मिनिमम होगा? वो मिनिमम होगा जो कि n की सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई करे, यानी कि n 1 होगा तो भी सेटिस्फाई करे, n 2 होगा तो भी सेटिस्फाई करे, n 3 होगा तब भी, 4 होगा तब भी, 5 होगा तब भी। ठीक है, सो लीस्ट m चाहिए हमें, बट इस बात को ध्यान से समझना बिकॉज यहां पे गलती करते हो बहुत सारे लोग। ठीक है, लीस्ट m चाहिए बट जो सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई करे वो वाला m चाहिए हमें। ठीक है, ऐसा m नहीं चाहिए जो लीस्ट तो हो बट n इज इक्वल टू 1 को लेटर से सेटिस्फाई करता है, 2 को सेटिस्फाई करता है, बट 3 4 5 को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो वो वाला m हमारे काम का नहीं है। द ओनली m डिजायरेबल m विल बी दैट वैल्यू ऑफ m विच इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ m दैट इज सेटिस्फाइंग ऑल सच n, यानी कि फ्रॉम 1 to 5 ऑल सच n आर बीइंग सेटिस्फाइड फॉर दिस इनइक्वालिटी फॉर दैट m। ओके, क्लियर है? ठीक है, अब देखो बेस्ट अप्रोच ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, अभी मैं थोड़ी देर पहले ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि हर बार वी आर मल्टीप्लाइंग द लेफ्ट हैंड साइड बाय 5 एंड राइट हैंड साइड बाय 3। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट हैंड साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा आफ्टर सम टाइम द लेफ्ट हैंड साइड विल बी लार्जर देन द राइट हैंड साइड, इजंट इट सो? तो बेस्ट चीज क्या होगा, अगर हमने n इज इक्वल टू 5 के लिए चेक कर लिया कि n इज इक्वल टू 5 के लिए 5 टू पावर n - 1 इज लेस देन 3 टू पावर n plus 1, तो उससे पहली छोटी वैल्यू के लिए डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा, उससे छोटे के लिए डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज हर बार हम क्या कर रहे होंगे? लेफ्ट हैंड साइड को और छोटा बना रहे हैं जब हम n इज इक्वल 5 से 4 पे जा रहे हैं, और राइट हैंड साइड को भी डिवाइड कर रहे हैं, बट लेफ्ट हैंड साइड को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, राइट हैंड साइड को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड हमेशा छोटा रहेगा राइट हैंड साइड से, इजंट इट सो? तो फॉर बाय द सेम लॉजिक, अगर ये लॉजिक हमें समझ में आ गया है, सो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग फॉर ईच वैल्यू ऑफ n, अगर हम लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n के लिए कैलकुलेट कर लें m का वैल्यू, तो वो जो वैल्यू आएगा दैट विल बी लीस्ट सच n, जो कि सारे के सारे n को सेटिस्फाई करेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, इस बात को ध्यान से सोचो और समझने की कोशिश करो। n इज इक्वल टू 5 के लिए हम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। सो इफ n इज इक्वल टू 5, सो 3 टू द पावर 5 प्लस 1 शुड बी लेस देन 2 टू द पावर 5 प्लस m, यानी कि 3 टू पावर 6 विच इज इक्वल टू 729 इज लेस देन 2 टू द पावर 5 प्लस m, और m क्योंकि एक इंटीजर है, m इज ऑल्सो एन इंटीजर, सो 2 टू द पावर 9 आता है हमारा 512, so 512 is not less than, not greater than 729, so definitely 2 to the power 10 1024 will be greater than 729, यानी कि 2 to the power 10 is greater than 729, तो 5 plus m is equal to 10 और m is equal to 5, this is minimum value of m। ठीक है, m हमारा as long as 5 plus m is greater than or equal to 10 चलेगा, क्योंकि m एक इंटीजर होना है। ठीक है, सो यानी कि m should be greater than equal to 5 फॉर n इज इक्वल टू 5, और मिनिमम वैल्यू m की क्या आएगी? दैट इज इक्वल टू 5। ओके, अब यही 5 की बजाय 4 कर दोगे तो कहानी क्या बनेगी? n इज इक्वल टू 4 पे 3 टू द पावर 4 प्लस 1 यानी कि 243 शुड बी लेस देन 2 टू द पावर 4 प्लस m। ओके, सो 2 टू द पावर 8 is 256, so m in this case will be, minimum value of m will be equal to 4 for n is equal to 4, because 2 to the power 8 भी larger than 243 हो जाएगा। क्लियर है? बट ये जो m का मिनिमम वैल्यू 4 है हमारा, ये n is equal to 5 को सेटिस्फाई नहीं करेगा,
this will not satisfy inequality for n is equal to 5. And that is why this will not be the answer. ठीक है, n is equal to 4 सेटिस्फाई करेगा, n is equal to 3 को भी सेटिस्फाई करेगा, 2 को भी करेगा, बट 5 को नहीं करेगा. दैट इज वाई 4 हमारा आंसर नहीं होगा. एंड बाय द सेम लॉजिक n is equal to 3 और 2 पे देखोगे तो वहां पे अगर m का वैल्यू हमें स्मॉलर भी मिलता है तो वो क्योंकि n is equal to 5 को सेटिस्फाई नहीं करने वाला है, दैट इज वाई दैट विल नॉट बी द आंसर. एंड आंसर विल बी दैट वैल्यू विच विल बी सेटिस्फाइंग ऑल द वैल्यूज ऑफ n, एंड हेंस आंसर विल बी मिनिमम वैल्यू ऑफ m विल बी इक्वल टू 5. दिस विल बी द आंसर. क्या लॉजिक क्लियर है? ठीक है. सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, स्पेशली अगर लीस्ट इंटीजर वैल्यू जो पूछ रहा है पूरा लास्ट लाइन तुम सेकंड लाइन को समझ नहीं पा रहे हो तो. ओके ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ 7 by 5 to the power 1 by 2 to the power 3x minus y is equal to 875 upon 2401. So 7 by 5 to the power कितना है? This is 1 by 2 to the power 3x minus y, यानी कि 3x minus y upon 2. And this is equal to 875 upon 2401. और 875 को हम लिख सकते हैं 125 इंटू 7, क्योंकि हमें 7 और 5 के पावर्स में कन्वर्ट करना है. डिवाइड बाई 2401, 7 टू द पावर 4 होता है, यानी कि दिस इज 7 इंटू 343. तो 7 से 7 तो कैंसिल आउट हो जाएगा. 125 यानी कि 5 क्यूब, 343 विच इज 7 क्यूब. दिस इज 5 by 7 होल क्यूब. बट लेफ्ट हैंड साइड में तो 7 by 5 है, तो उसको भी लिख सकते हो 5 by 7 होल क्यूब विल बी इक्वल टू 7 by 5 टू द पावर -3. अब पावर्स को कंपेयर कर सकते हो स्ट्रेट अवे, बिकॉज बेसिस सेम है, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा. ठीक है. तो 3x minus 5 by 2, दिस इज इक्वल टू -3, एंड हेंस 3x minus 5 इज -6, या फिर y minus 3x इज इक्वल टू 6. y minus 3x दिस इज इक्वल टू 6. ओके, पहला इक्वेशन तो मिल गया. सेकंड पार्ट 4a अपॉन b टू द पावर 6x minus y इज इक्वल टू 2a अपॉन b टू द पावर y minus 6x. So this is 4a upon b to the power 6x minus y. This is equal to 2a upon b to the power y minus 6x, या फिर 2a upon b to the power 6x minus y into -1. Isn't it so? क्योंकि 6x minus y into -1 क्या हो जाएगा? y minus 6x. So we can write this as 2a upon b to the power 6x minus y to the power -1, यानी कि this will be 1 upon, this will be equal to 1 upon 2a upon b to the power 6x minus y. अब इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाओ. सो इफेक्टिवली दिस विल बी 4a upon b to the power 6x minus y into 2a upon b to the power 6x minus y. And this is equal to 1. ठीक है. सो दिस विल बी 4a upon b into 2a upon b to the power 6x minus y, यानी कि 8a square upon b square to the power 6x minus y. This is equal to 1. And question is saying that this is for all non-zero values of a and b. यानी कि this is satisfying for all non-zero values of a and b. a और b की वैल्यू कुछ भी रखोगे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा. तो ये सिर्फ तब सेटिस्फाई करने वाला है बिकॉज 8a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर टू द पावर समथिंग दैट इज इक्वल टू 1, सो दैट पावर मस्ट बी इक्वल टू 0. ठीक है. देखो एक स्पेशल केस तो ये बन सकता था कि 8a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाता. यहां से दो पॉसिबिलिटीज है. दिस इज इक्वल टू 1, ये एक पॉसिबल केस है, तो पावर कुछ भी होगा तो भी बनाएगा. बट सेकंड केस बनेगा 6x minus y इक्वल टू 0, यानी पावर 0 हो जाए. और फर्स्ट केस इसलिए हमें नहीं लेना है बिकॉज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a एंड b हमें सेटिस्फाई कराना है. ठीक है. दिस विल नॉट बी सेटिस्फाई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a एंड b. सम वैल्यूज ऑफ a एंड b के लिए सेटिस्फाई करेगा जब सम वैल्यूज ऑफ a एंड b, यानी कि या तो a इक्वल टू b हो जाए या इक्वल टू माइनस b हो जाए, तब सॉरी a इक्वल टू a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर बाई 8 हो जाए. एक सेकंड, 8a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर हो जाए तब 1 होगा. ठीक है. तो उस केस में सेटिस्फाई करेगा स्पेशल केसेस में, बट सारे केसेस में सेटिस्फाई नहीं करेगा. दैट इज वाई 8a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 विल नॉट बी अवर सॉल्यूशन. ठीक है. इन दिस केस क्योंकि हमें सारी वैल्यूज के लिए चाहिए. दैट इज वाई 6x minus y, यानी पावर शुड बी इक्वल टू 0. पावर शुड बी इक्वल टू 0. सेकंड इक्वेशन में मिल गया 6x minus y इक्वल टू 0. दोनों इक्वेशंस मिल गई. अब बस इक्वेशन सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा. ठीक है. y minus 3x इज इक्वल टू 6 and 6x minus y is equal to 0. Add the two equations. So 6x minus 3x is equal to 3x is equal to 6, and hence x will be equal to 2 and y will be equal to 6x यानी कि 12.
ओके, x विल बी इक्वल टू एंड y विल बी 12. क्लियर है? ओके, आंसर आ जाएगा हमारा x प्लस वाई है, सो दैट विल बी 14. दिस विल बी द आंसर. ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रियल वैल्यूड सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2 to the power x plus 2 to the power minus x is equal to 2 minus x minus 2 whole squared. 2 to the power x plus 2 to the power minus x, this is equal to 2 minus x minus 2 whole square. Now left hand side है हमारा 2 to the power x plus 1 upon 2 to the power x, और right hand side है 2 minus x minus 2 whole square. So since 2 to the power x will be always positive, greater than 0, so 2 to the power x plus 1 upon 2 to the power x, this will always be greater than equal to 2. लेफ्ट हैंड साइड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और राइट हैंड साइड में हम 2 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं x माइनस 2 होल स्क्वायर. x माइनस 2 होल स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये वैल्यू हम 2 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो जब 2 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो एक वैल्यू विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जो रिजल्ट हमारा है राइट हैंड साइड विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि अगर x माइनस 2 होल स्क्वायर 0 रहा तब तो 2 आ जाएगा, बट 0 से बड़ा होगा तो 2 से छोटी वैल्यू आएगा, यानी कि लेस देन इक्वल टू 2. तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और राइट हैंड साइड लेस देन इक्वल टू 2 है. लेफ्ट हैंड साइड हमेशा 2 से बड़ा होगा या 2 के बराबर होगा, राइट हैंड साइड हमेशा 2 से छोटा होगा या 2 के बराबर होगा. तो इक्वालिटी कब एग्जिस्ट करेगा? व्हेन विल दे बी इक्वल. ठीक है, तो इक्वालिटी इज ओनली व्हेन LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 2, बोथ आर इक्वल टू 2. ठीक है, और LHS इक्वल टू 2 कब होगा? व्हेन 2 to the power x इज इक्वल टू 1, तभी तो होगा कि 2 to the power x plus 1 upon 2 to the power x will be equal to 2, और 2 to the power x इक्वल टू 1 तब होगा जबकि x इक्वल टू 0, और RHS इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 कब होगा? व्हेन 2 minus x minus 2 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2, यानी कि x minus 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 2. सो LHS इक्वल टू 2 होता है जबकि x इक्वल टू 0, RHS इक्वल टू 2 होता है व्हेन x इज इक्वल टू 2. तो x की वैल्यूज ही डिफरेंट आ रही है, यानी कि यहाँ पे कोई सॉल्यूशन आने वाला है क्या? देयर विल नॉट बी एनी सॉल्यूशन. ऑप्शन ए विल बी द आंसर, बिकॉज LHS इक्वल टू RHS सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल हो सकता था जबकि दोनों 2 होते, इसके अलावा किसी केस में पॉसिबल होना नहीं था. और यहाँ पे भी जब वो इक्वल टू 2 हो रहे हैं तो x इक्वल टू 0 होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड के लिए, और राइट हैंड साइड के लिए x इक्वल टू 2 होना चाहिए, और एक ही साथ x दो वैल्यूज तो नहीं ले सकता. ठीक है, x एक टाइम पे तो एक ही वैल्यू लेगा ना. ठीक है, ये कोई क्वांटम फिजिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं हम. तो दैट इज वाई डेफिनेटली आंसर विल बी नो सॉल्यूशन. Okay, no solution in this case. Next question, x is equal to 4096 to the power 7 plus 4 root 3, then which of the following equals 64? ठीक है, 64. So 64 into 64, this is 4096. अदरवाइज 64 क्या है? अगर ये तुरंत क्लिक नहीं करता है 2 to the power 6 है, और 4096 क्या है? दिस इज 1024 into 4, which is 2 to the power 10 into 2 square, 2 to the power 12. तो बेसिकली 2 to the power 12 is 2 to the power 6 whole squared. 64 क्या आएगा हमारा? 4096 का स्क्वायर रूट आएगा. दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 4096. तो हमें गिवन है x इज इक्वल टू 4096 टू द पावर 7 प्लस 4 रूट 3. ओके, तो x टू द पावर 1 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3, दिस विल बी 4096, और हमें चाहिए इसका भी स्क्वायर रूट चाहिए. ठीक है, इसका भी स्क्वायर रूट चाहिए. सो स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यानी कि x टू द पावर 1 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3 टू द पावर हाफ, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4096 यानी कि 64. सो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ये ऑप्शन में कहां पे गिवन है. ओके, इसके लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा बिकॉज डिनोमिनेटर में आ रहा है 7 प्लस 4 रूट 3, और 7 प्लस 4 रूट 3 इंटू 7 माइनस 4 रूट 3 क्या होगा? 7 स्क्वायर इज 49, और 4 रूट 3 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48, 49 माइनस 48 दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3 विल बी इक्वल टू 7 माइनस 4 रूट 3. ओके, ठीक है, तो 1 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 4 रूट 3. तो रिप्लेस कर दो, तो x टू द पावर 7 माइनस 4 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 64. ओके, so this becomes equal to x to the power 7 by 2 into x to the power minus 2 by root 3, minus 2 root 3, that is equal to 64. कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? x to the power 7 by 2 upon x to the power 2 root 3.
ऑप्शन सी, ठीक है, x to the power 7/2 अपॉन x to the power 2√3, दैट विल बी द आंसर. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a, b and c are non-zero and 14 to the power a is equal to 36 to the power b is equal to 84 to the power c, then 6b into 1 by c minus 1 by a क्या होगा? 6b into 1 by c minus 1 by a क्या होगा? ओके, सो जब भी कभी ऐसा इक्वेशन हमें गिवन है, क्या करोगे? इसको, दिस इक्वेशन, लेट अस से दिस इक्वेशन इज इक्वल टू, दीज वैल्यूज आर इक्वल टू सम कांस्टेंट k, ठीक है. तो 14 to the power a is equal to 36 to the power b is equal to 84 to the power c, and let us say this is equal to some constant k. Okay, और 84 क्या है? 84 is 14, 14 6 are 84, 14 into 6. So 14 की वैल्यू यहां से आ जाएगा इक्वल टू k to the power 1 by a. 36 का वैल्यू आ जाएगा k to the power 1 by b, और 84 का वैल्यू आ जाएगा k to the power 1 by c. बट 84 14 इंटू 6 है, तो 36 को कन्वर्ट करो 6 में. 36 का है, 6 का स्क्वायर है, तो 6 विल बी इक्वल टू k टू द पावर 1 अपॉन 2b. ओके, सो 84 इज इक्वल टू 14 इंटू 6. 84 क्या है? k टू द पावर 1 बाई c है, यानी कि k टू द पावर 1 बाई c, दिस इज इक्वल टू 14 विच इज k टू द पावर 1 बाई a इंटू 6 विच इज k टू द पावर 1 बाई 2b. सो k टू द पावर 1 बाई a प्लस 1 बाई 2b, दिस इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाई c. क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स कंपेरेबल होगा, तो 1 बाई c विल बी इक्वल टू 1 बाई a प्लस 1 अपॉन 2b. सो 1 अपॉन 2b विल बी इक्वल टू 1 बाई c माइनस 1 बाई a, एंड हेंस 1 विल बी इक्वल टू 2b इंटू 1 अपॉन c माइनस 1 बाई a. आ गया सॉल्यूशन. 2b इंटू 1 बाई c माइनस 1 बाई a इज 1, और सो 6b इंटू 1 बाई c माइनस 1 बाई a क्या होगा? 3 टाइम्स होगा. मल्टीप्लाई दिस बाई 3, तो आंसर विल बी 3. 2b into 1 by c minus 1 by a is 1. So 6b into 1 by c minus 1 by a will be equal to 3. Answer will be 3. Okay. ठीक है, क्लियर है. Okay. Next question. How many pairs a, b of positive integers are there such that a is less than equal to b and a into b is equal to 4 to the power 2017? तो a and b are positive integers and a into b is 4 to the power 2017. प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसको. 4 तो प्राइम नहीं है, 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2017, यानी कि 2 टू द पावर 4034 हो गया a into b. एंड सिंस a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली, इरेशनल तो हो नहीं सकते, तो पॉसिबल केसेस क्या बनेंगे? और टोटल टू द पावर 4034 आ रहा है, तो पॉसिबल केसेस हमारे बनने वाले हैं इधर इफ वी टेक a इज इक्वल टू 1, बिकॉज a 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 तो नहीं लिखा है. a कैन बी इक्वल टू 1, यानी 2 टू द पावर 0 हो गया. 1 यानी कि 2 की पावर 0, ठीक है. तो a कैन बी 2 टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1. इन दैट केस b विल बी 2 टू द पावर 4034, बिकॉज सम पावर्स का हमारा 4034 आना चाहिए. और a इंटू बी आ जाएगा हमारा 2 टू द पावर 4034, पावर्स एड अप होंगे ऑब्वियसली. इज दैट क्लियर? ये तो पहला केस बन गया हमारा. और a को लेस देन इक्वल टू बी होना है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a एंड b. सेकंड केस क्या हो सकता है? a को कर दो 2 टू द पावर 1, b हो जाएगा 2 टू द पावर 4033. देन a कुड बी 2 स्क्वायर, b कैन बी 2 टू द पावर 4032 एंड सो ऑन. a को बढ़ाते रहो, b को छोटा करते रहो. कहाँ तक? जब तक कि और भी इक्वल ना हो जाए. तो लास्ट वैल्यू क्या होगा? लास्ट सॉल्यूशन क्या होगा? जबकि a का पावर होगा, a होगा 2 टू द पावर 2017 एंड b विल आल्सो बी 2 टू द पावर 2017. सो बोथ दीज विल बी इक्वल. अब इसके बाद में a लार्जर वैल्यू हो जाएगा, तो बस इतने ही सॉल्यूशंस लेने हैं तुमको. बिकॉज इसके बाद में क्या होगा? a विल 2 टू द पावर 2018, b विल 2 टू द पावर 2016, और ये काम नहीं करेगा बिकॉज इस केस में हमारा मामला उल्टा पड़ जाएगा. a विल बी ग्रेटर देन b. ठीक है. सो ऑल दीज वैल्यूज आर सॉल्यूशंस फ्रॉम 2 टू द पावर 0 टू द पावर 2017. नंबर ऑफ वैल्यूज कितना होगा? 0 1 2 टिल 2017, टोटल 2018 सॉल्यूशंस निकलेंगे अपने. 2018 सॉल्यूशंस. ऑप्शन डी विल बी द आंसर. फ्रॉम 2 टू द पावर 0 टिल 2 टू द पावर 2017. ओके, क्लियर है? ओके. Next question. If 5.55 to the power x
is equal to 0.555 to the power y and that is equal to 1000, then value of 1 by x minus 1 by y. देखो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जो पूछ रहा है तुमसे ना, बस तुमको उसी डायरेक्शन में बढ़ते चले जाना है. 5.55 to the power x, this is equal to 1000. So 1000 की पावर 1 by x क्या हो जाएगा? 5.55. तो 5.55 is equal to 1000 to the power 1 by x. By the same logic, 0.555 क्या होगा? This will be 1000 to the power 1 by y. Okay. अब डिवाइड कर दो. डिवाइड करते ही 5.55 डिवाइड बाई 0.555, दिस इज इक्वल टू 10. तो 10 इज इक्वल टू 1000 टू द पावर 1 बाई एक्स अपॉन 1000 टू द पावर 1 बाई वाई, यानी कि हो जाएगा 1000 टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई. ओके. और 1000 होता है 10 क्यूब, सो दिस इज 10 क्यूब टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई, और 10 टू द पावर 3 टाइम्स ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई. अब बेस सेम है दोनों केसेस में, पावर यहाँ पे 1 है और वहाँ पे 3 इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई. तो पावर्स को इक्वेट कर दो, तो 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई, एंड हेंस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई विल बी इक्वल टू 1 बाई 3. दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई 3. दिस विल बी द आंसर. ओके, ऑप्शन ए विल बी द आंसर. क्या है, क्लियर है? ओके, ठीक है. Answer will be 1 by 3. Next question. If 5 to the power x minus 3 to the power y is equal to 13438 and 5 to the power x minus 1 plus 3 to the power y plus 1 that is equal to 9686, तो x plus y का वैल्यू क्या होगा? और क्योंकि सारी वैल्यूज हमारी इंटीजर में आ रही हैं, तो हिट एंड ट्रायल इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व इट. अदरवाइज दूसरा मेथड भी देख लेंगे बाद में, बट पहले देखो 5 की पावर्स में अगर हम कैलकुलेशन देखें तो 5 टू द पावर 3 इज 125, बिकॉज फर्स्ट इक्वेशन में 5 टू द पावर x माइनस 3 टू पावर y दिस इज इक्वल टू 13438. ठीक है, तो फर्स्ट को सॉल्व कर लो या सेकंड को सॉल्व कर लो. तो 5 टू द पावर 3 इज 125, 5 टू द पावर 4 इज 625, 5 टू द पावर 5 इज 3125, एंड 5 टू द पावर 6 इज 15625. तो अगर 5 टू द पावर 6 वाला मामला है, बिकॉज 13,000 समथिंग है, 15,000 पे हम पहुंच गए हैं, तो यानी कि 3 टू पावर y शुड भी 2000 के आसपास का वैल्यू. तो 3 टू पावर 4 इज इक्वल टू 81, 3 टू पावर 5 इज इक्वल टू 243, 3 टू पावर 6 इज 729, एंड 3 टू पावर 7 इज 2187. सो 15625 माइनस 2187 विल बी 13438, यानी कि यही सॉल्यूशन होगा हमारा 5 टू पावर 6 माइनस 3 टू पावर 7 वाला केस है. And that is equal to 13438, यानी कि x is equal to 6, y is equal to 7. वेरीफाई करने के लिए सेकंड इक्वेशन में चेक कर लो. सेकंड इक्वेशन क्या है? 5 टू पावर x माइनस 1 यानी 5 टू पावर 5 होगा प्लस 3 टू पावर 8. तो 3 टू पावर 8 कितना आएगा? दैट विल बी 6561, यानी कि दिस शुड बी इक्वल टू 3125 प्लस 6561, विच विल बी इक्वल टू 9686, एंड दैट इज द वैल्यू गिवन इन द RHS राइट हैंड साइड. तो ये मैच कर रहा है, यानी कि x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 7, सो x प्लस y विल बी इक्वल टू 13. दिस विल बी द आंसर. ओके, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाएगा. क्या क्लियर है? ओके. बाकी अगर थोड़ा लंबे अप्रोच से करना है तो वैसे भी कर सकते हैं, बट ये अप्रोच बेस्ट है हमारा. एक सेकेंड x इक्वल टू क्या है? 5 टू द पावर x था ना, और हाँ 5 टू द पावर 4 was 625, 5 टू द पावर 6 was 15625, और y इज इक्वल टू 7 आया है. हाँ, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 7, ठीक है, करेक्ट है. x प्लस y 13 आ जाएगा. ठीक है, ओके. अब सेकंड मेथड क्या हो सकता है यहाँ पे कि लेट अस अज्यूम 5 टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a, सम वैल्यू a, और 3 टू पावर y इज इक्वल टू b. तो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा? फर्स्ट इक्वेशन इज 5 टू पावर x माइनस 3 टू पावर y, और 5 टू पावर x माइनस 1 को मैं a माना है, तो दिस विल बी 5 इंटू 5 टू पावर x माइनस 1, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ a माइनस b, दिस इज 13438.
एंड सेकंड इक्वेशन 5 टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू a, तो a प्लस 3 टू पावर y प्लस 1 है, यानी 3 इंटू 3 टू पावर y, यानी कि a प्लस 3b, दिस इज 9686. अब 2 लीनियर इक्वेशंस आ गए, इनको सॉल्व करना है बस. 5a माइनस b इज 13438, a प्लस 3b इज 9686. फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 15a माइनस 3b, दिस इज इक्वल टू 40,314. और सेकेंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करो, बिकॉज अल्टीमेटली 3b हमारा कैंसिल हो जाएगा. सो a प्लस 3b, दिस इज इक्वल टू 9686. नाउ ऐड दीज टू इक्वेशंस, तो 15a प्लस a 16a, 3b से 3b कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 50,000. इफ 16a इज इक्वल टू 50,000, तो a आ जाएगा हमारा इक्वल टू 50,000 बाई 16, 3125. 3125 आ गया. और दिस इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5 स्क्वायर 25, 5 टू द पावर 4 625, तो 5 टू द पावर 5 आ गया, यानी कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 5. ठीक है, दिस इज 5 टू द पावर x माइनस 1, सो x माइनस 1 5 आ गया, यानी कि x इक्वल टू 6 आ गया. और a की वैल्यू आती है, रिप्लेस कर दोगे a की जगह पे, तो 3b विल बी इक्वल टू 9686 माइनस 3125, 6561. So b will be equal to 2187. 2187 और 3 टू पावर 4 है 81, 3 टू पावर 7 आएगा. दिस इज इक्वल टू 3 टू पावर 7, विच इज इक्वल टू 3 टू पावर y, यानी कि y इज इक्वल टू 7 आ गया. x6 y7, तो यानी कि x प्लस y 13 आ जाएगा. ओके, क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ m and n are integers such that root 2 to the power 19 into 3 to the power 4 into 4 square into 9 to the power m into 8 to the power n is equal to 3 to the power n into 16 to the power n is 4 to the power 1 by 4. तो m की वैल्यू क्या होगा? अभी जो सारे के सारे टर्म्स हैं हमारे, या तो 2 की पावर्स में है या तो 3 की पावर्स में है, तो 2 और 3 की पावर्स को सबको एक साथ लेके आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड में. ठीक है, सबको एक साथ लेके आ जाओ, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी. सो 2 टू द पावर 19 by 2 into 3 to the power 4 into 4 square can be written as 2 to the power 4 into 9 is 3 square, तो 3 to the power 2m हो गया, into 8 is 2 cube, 2 to the power 3n हो गया. And this is equal to right hand side में 3 to the power n into 16 is 2 to the power 4, तो 2 to the power 4m. 64 क्या है? 2 to the power 6 है, तो 2 to the power 6 upon 4 या फिर 3 by 2. ठीक है, 2 to the power 6 by 4 यानी कि 2 to the power 3 by 2. ओके, अब 2 की सारी पावर्स को साथ में करो, तो 19 by 2 प्लस 4 प्लस 3n. ठीक है, 2 to the power 3n प्लस 4 प्लस 19 by 2 into 3 to the power 2m plus 4. This is equal to 3 to the power n into 2 to the power 4m plus 3 by 2. ओके, सारी 2 की पावर्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ. सो 2 टू द पावर 3n प्लस 4 प्लस 19 by 2 अपॉन 2 to the power 4m प्लस 3 by 2. ठीक है, इंटू 3 to the power 2m plus 4 अपॉन 3 to the power n. दिस इज इक्वल टू 1. तो 2 की पावर हमारी हो जा रही है 3n माइनस 4m प्लस 4 प्लस 19 by 2 माइनस 3 by 2, यानी कि 4 प्लस 16 by 2, 4 प्लस 8 12, तो प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 to the power 2m माइनस n प्लस 4, एंड दिस इज इक्वल टू 1. m और n इंटीजर्स है. ठीक है, m एंड n इंटीजर्स, तो क्या पॉसिबल केस बनेगा हमारा? दिस मस्ट बी 2 to the power 0 into 3 to the power 0, दैट विल बी इक्वल टू 1. Isn't it so? है कि नहीं? तो केस हमारा बन जाएगा 3n माइनस 4m प्लस 12, दिस इज इक्वल टू 0. और सेकेंड इक्वेशन है हमारा 2m माइनस n प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 0. तो इक्वेशन बन गया हमारा 4m माइनस 3n इज इक्वल टू 12, और सेकेंड में बन रहा है n माइनस 2m इज इक्वल टू 4. मल्टीप्लाई कर दो सेकेंड को 2 से, तो 2n माइनस 4m इज इक्वल टू 8 आ गया. अब ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस को. फर्स्ट इक्वेशन है 4m माइनस 3n इज इक्वल टू 12, सेकेंड है 2n माइनस 4m इज इक्वल टू 8.
एड दीज टू इक्वेशंस, तो 4m माइनस 4m कैंसिल आउट हो जाएगा, 2n माइनस 3n विल बी इक्वल टू माइनस n एंड दैट विल इक्वल टू माइनस 20 प्लस 20, तो n इज इक्वल टू माइनस 20 आ जाएगा, n इज इक्वल टू माइनस 20 आ जाएगा, बट क्वेश्चन में n नहीं पूछ रहा है, m पूछ रहा है, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे, तो 4m माइनस 3 इंटू माइनस 20, दिस इज 12, तो 4m इज इक्वल टू प्लस 60, तो 12 माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 48, सो m विल बी इक्वल टू माइनस 12. Option B is the answer. Okay. Clear है? ठीक है. Next question. Given that x to the power 2018 into y to the power 2017 is equal to 1 by 2 and x to the power 2016 into y to the power 2019 is equal to 8, then value of x square plus y cube क्या होगा? तो x to the power 2018 into y to the power 2017 is equal to 1 by 2, x to the power 2016 into y to the power 2019 is equal to 8. अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दे सेकंड इक्वेशन से, तो न्यूमरेटर इज x to the power 2018 into y to the power 2017. जितना सिंप्लीफाई कर सकें, दैट इज वाई डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज पावर्स इतनी बड़ी बड़ी हैं, बट डिवाइड कर दोगे तो पावर्स हमारी छोटी हो जाएंगी, कंपेरेबल आ जाएगा, बिकॉज फर्स्ट सेकंड में क्या है, एक्स टू पावर 2018 2016 एक्स स्क्वायर का फर्क है और वाई स्क्वायर का भी फर्क है, तो डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 2016 into y to the power 2019, 1 by 2 divided by 8, so this becomes x square upon y square is equal to 1 by 16. Okay, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 16, सो वी कैन राइट दिस एज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 16, ऐसा लिख सकते हैं. रिप्लेस कर दो इसको, एक्स टू द पावर 2018 इज इंटू वाई टू द पावर 2017 फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट या सेकंड किसी भी एक इक्वेशन में रिप्लेस कर दो. ओके, देखो अगर इसका रिजल्ट निकालोगे फाइनली, तो एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस वाई बाई 4, तो दो केसेस बनेंगे, तो इसको एक्स स्क्वायर ही रहने दो, इसीलिए इसको एक्स स्क्वायर ही रहने दो फिलहाल के लिए, दो केसेस बना के अलग से सॉल्व मत करो, क्योंकि एक्स की पावर इवन है, ठीक है, एक्स की पावर इवन है, रिप्लेस तुम वाई स्क्वायर में भी कर सकते हो, बट वाई की पावर ऑड है, तो वहां पे हमें फिर ये केस कंसिडर करना पड़ेगा, यानी कि वाई विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 4x, ठीक है, तो दोनों केसेस को काउंट करना पड़ेगा, बेटर है एक्स स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर दो. ओके, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 16 पुट कर दो, किसी भी एक इक्वेशन में, मान लो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर 2018 विल बी एक्स स्क्वायर टू द पावर 1009 इंटू वाई टू द पावर 2017, तो एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर बाई 16, यानी कि वाई स्क्वायर बाई 16 टू द पावर 1009 into y to the power 2017. So this will be y to the power 2018 plus 2017, यानी 4035 divided by 16 to the power 1009 which is equal to 1 by 2, और 16 क्या है, to the power 4 है, so this will be y to the power 4035 is equal to 2 to the power 2000 4036 1009 to the power 4, to the power 4 to the power 1009 by 2, तो 2 टू पावर आ जाएगा 4036 माइनस 1, सो 2 टू पावर 4035, तो y टू द पावर 4035 इज इक्वल टू पावर 4035, यानी कि यहां से हमें y इज इक्वल टू आ गया, पावर ऑड है तो डेफिनेटली y इज इक्वल टू होगा, प्लस माइनस 2 नहीं होगा, पावर ऑड है इसलिए. ओके, पुट कर दो y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू को पुट कर दो इस इक्वेशन में, सो यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा, हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई 16 which is 1 by 4. x can be plus minus 1 by 2, बट हमें x स्क्वायर से मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन से x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब पूछ रहा है, सो x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब विल बी इक्वल टू 1 by 4 plus 8 which will be 33 by 4, ऑप्शन बी. ओके, क्लियर है, ठीक है, आंसर आ जाएगा 33 by 4. ओके, next question, if n and x are positive integers such that n to the power n is equal to 2 to the power 160 and n square plus 2 to the power n is an integral multiple of 2 to the power x, then largest possible value of x क्या होगा, n to the power n is equal to 2 to the power 160. okay, or this can be also written as 2 square to the power 80 यानी 4 to the power 80, या ऐसे भी लिख सकते थे 2 to the power 4 to the power 40,
यानी कि 16 टू द पावर 40, हमें अल्टीमेटली n टू द पावर n के फॉर्म में लाना है इसको. सो 160 कैन ऑल्सो बी ब्रोकन इनटू 2 टू द पावर 5 इंटू 32. तो 2 टू द पावर 5 टू द पावर 32 और 2 टू द पावर 5 होता है 32. तो दिस विल बी 32 टू द पावर 32, यानी कि यहाँ से n इज इक्वल टू 32 आ गया. ओके, क्लियर है. n इज इक्वल टू 32 आ गया. और क्वेश्चन हमें कह रहा है n स्क्वायर प्लस 2 टू पावर n इज एन इंटीग्रल मल्टीपल 2 टू पावर x, यानी कि n स्क्वायर 32 स्क्वायर प्लस 2 टू पावर 32. 32 टू पावर 5 है, तो 2 टू पावर 5 स्क्वायर प्लस 2 टू पावर 32, यानी कि 2 टू पावर 10 प्लस 2 टू पावर 32. 2 टू पावर 10 कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 प्लस 2 टू पावर 22. और क्वेश्चन से ही तो पूछ रहा है कि इंटीग्रल मल्टीपल 2 टू पावर x है, तो डेफिनेटली इंटीग्रल मल्टीपल 2 टू पावर 10 है. मैक्सिमम 2 टू पावर 10 है भाई, 2 टू पावर 9 का भी मल्टीपल होगा. ठीक है, दिस वैल्यू विल ऑल्सो बी मल्टीपल 2 टू पावर 9, क्योंकि ये पार्ट तो ऑड है, दिस पार्ट इज ऑड. तो 2 टू पावर 10 से बड़ा मल्टीपल का तो बड़ी वैल्यू का तो मल्टीपल नहीं हो सकता है. ठीक है, सो दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 2 टू पावर 10 बट नॉट ए मल्टीपल ऑफ 2 टू पावर 11. 2 टू पावर 11 का मल्टीपल नहीं होगा, बिकॉज 2 टू पावर 10 इंटू समथिंग ऑड है. सो दैट इज वाई 2 टू पावर x का अगर मल्टीपल होना है तो x मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10 हो सकता है. तो x का मैक्सिमम वैल्यू, x मैक्सिमम विल बी इक्वल टू 10. x कैन बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैक्सिमम 10, उससे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकता है. ओके, क्लियर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ 9 टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस 81 टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1944, तो x का वैल्यू क्या होगा. सिंप्लीफाई कर लो सबसे पहले तो दिस विल बी 3 टू द पावर 3 स्क्वायर टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस 3 टू द पावर 4 टू द पावर x माइनस 1. सो दिस विल बी इक्वल टू 3 टू द पावर 4x माइनस 2 माइनस 3 टू द पावर 4x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1944. ओके, ठीक है. और 3 टू द पावर 4 होता है 81, 1944 के आसपास पहुंचना है हमको. सो 3 टू पावर 6 हो जाएगा 729 एंड 3 टू पावर 8 हो जाएगा 6561. और यहाँ बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या आ रहा है, 3 टू पावर 4x माइनस 4 को कॉमन ले लो, तो इनसाइड द ब्रैकेट विल बी 3 स्क्वायर माइनस 1 विच इज 3 टू पावर 4x माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर है 9 माइनस 1, तो इंटू 8 इज इक्वल टू 1944. 8 से काटा पीटी करोगे, 8 2 16 34, 8 4 32, तो 243 बच रहा है, यानी कि 3 टू पावर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 243. और यहाँ पे 3 टू पावर 6 से 7 3 टू पावर 5 होता है 243. तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 5. एक सेकेंड, 4x माइनस 1 कुछ गड़बड़ कर रहे हैं कहीं पे, एक सेकेंड. 4x माइनस 4 था, 4x माइनस 1 थोड़ी था. 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 5, तो 4x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 यानी 9. सो x विल बी इक्वल टू 9/4. x इक्वल टू 9/4, ऑप्शन बी विल बी द आंसर. क्लियर है. ठीक है. अच्छा, पहले जब हम इस तरह से लिख रहे थे तो ये ऑब्जर्व कर रहे थे 3/7 होता है 2187, तो दिस विल बी 2187 माइनस 243. और फिर वहां से किसी भी एक से कंपेयर करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं. ठीक है, बिकॉज 4x माइनस 2 आ जाता हमारा इक्वल टू 3 टू पावर 7, 4x माइनस 2 आया था 7, तो 4x इक्वल टू 9 आया था. तो ऐसे भी देख सकते थे स्ट्रेट अवे अगर ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो. अदरवाइज सॉल्व करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे, चीज़ें आसान हो जाएंगी, फिर कंपेयर करना आसान हो जाएगा और फिर उसके बाद में आंसर निकाल लोगे. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ 9 टू द पावर x माइनस 1/2 माइनस 2 टू द पावर 2x माइनस 2 x माइनस 1/2 माइनस 2 टू द पावर 2x माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 4 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर 2x माइनस 3, तो x का वैल्यू क्या होगा. तो 9 को लिख सकते हैं हम 3 टू द पावर 2, तो हो जाएगा 3 टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस 2 टू द पावर 2x माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2x माइनस 3 टू द पावर 2x माइनस 3. सो इसको राइट हैंड साइड में लेके आ जाओ, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाओ, सारी 3 की पावर्स को एक साइड में और 2 की पावर्स को एक साइड में. तो 3 टू पावर 2x माइनस 1
plus 3 to the power 2x minus 3. This is equal to 2 to the power 2x plus 2 to the power 2x minus 2. लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन ले लो 3 to the power 2x minus 3. तो 3 to the power 2x minus 3 तो बचेगा अंदर 3 स्क्वायर प्लस 1. राइट हैंड साइड में 2 to the power 2x minus 2 को कॉमन ले लोगे, बच जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1. सो दिस विल बी 3 स्क्वायर यानी 9 प्लस 1 10 इंटू 3 to the power 2x minus 3. दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 2 to the power 2x minus 2. 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बच जाएगा. ठीक है, 2 बच जाएगा. तो 3 to the power 2x minus 3, this will be equal to 2 to the power 2x minus 2 divided by 2. So this will be 3 to the power 2x minus 3. This is equal to 2 to the power 2x minus 2 minus 1. तो 2x minus 3. 3 की पावर 2x minus 3 is equal to 2 to the power 2x minus 3. कब पॉसिबल हो सकता है? Only possible when the power is equal to 0, क्योंकि तब इक्वल टू 1 हो जाएगा. ठीक है, सो ओनली पॉसिबल if 2x minus 3 is equal to 0. And if 2x minus 3 is equal to 0, x equal to 3 by 2 आ जाएगा. This will be the answer. X equal to 3 by 2. Option A will be the answer. Isn't it so? 3 to the power something will equal to 2 to the power something सिर्फ और सिर्फ कब होगा जबकि बोथ आर इक्वल टू 1. अदरवाइज तो किसी केस में होना नहीं. ओके, क्योंकि सेम पावर है, पावर डिफरेंट थोड़ी है, सेम पावर है. ओके, क्लियर है? इज दैट क्लियर? ठीक है. सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ सर्ट्स एंड इंडिसेस. आई बिलीव जो भी हमारे क्वेश्चन थे वो समझ में आएंगे. कहीं पे कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट आउट दैट डाउट. एंड इफ यू हैव लाइक द सेशन देन मेक श्योर दैट लाइक बटन एज वेल. That's all for this session, and bye bye, take care, keep learning, all the best for the examination.